जय हिंद, जय संविधान। दोस्तों, हमारे भारत में गरीबों और निर्बल लोगों को जीने का कोई हक नहीं रहा, जीने का भी कोई हक नहीं रहा। क्यों कि आज हमारे हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र लाने वाले बहुत जोर से आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू भूखे कितने सोते हैं रात को? उनके बच्चे कहाँ सोते हैं रात को? जितने हिंदुओं को फुलडोजर बाबा के नाम से झोपड़पट्टी गिराई गई है, बांग्लादेशियों के नाम से झोपड़पट्टी गिराई गई है, जहाँ जो कि वहाँ मकान, ये नारा तो एक बार केजरीवाल ने भी दिया था, लेकिन केजरीवाल के राज में भी जो फुलडोजर चला। दूसरी बात यह कहना चाहता हूँ कि गरीब आदमी रोजी रोटी बिना कहीं उनका पेट पालने के लिए जगह नहीं है, तो जगह जगह छोटा मोटा धंधा लेके बैठ जाते, तो उसमें कोई आवक होती नहीं है। अगर एक सोसाइटी हो, एक सोसाइटी के अंदर पहले एक या दो दुकान होती थी, अब एक सोसाइटी के अंदर 15-20 दुकान हो जाए, तो कौन सी दुकान वाला कमाएगा? ये सोचिए। आज मैं भी बचपन से धंधा करता हूँ, लेकिन आज तक छोटा मोटा धंधा, विमल, गुटखा, तम्बाकू, पड़ी के, हम बालाजी के बड़े बड़ी कंपनी का माल बेचते हैं, बड़ी बड़ी रियल वाला का माल बेचते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े बड़े पड़ी के बेचते हैं, लेकिन मलाई खाते हैं वो, माल खाते हैं हम। क्यों कि पड़ी का फट जाए, 10 रुपये का नुकसान, और 10 रुपये का नुकसान हम कमाएंगे कब? 10 पड़ी के बेचेंगे जब, तो नफ़ा तो चला गया, कमाएंगे क्या? रोड पे म्यूनसिपाल्टी कहीं खड़ा रहने नहीं देती है। अगर रोड पे कहीं भी बेचारा ज़बरदस्ती किसी दुकान के सामने खड़ा रहेगा, दुकान वाला तो दबरता रह जाएगा, लेकिन वो दबंगे हफ्ता लेना आ जाएंगे महीने पर। मगर इस जगह पे तेरे को खड़ा रहना, धंधा करना, तो 5,000 महीने हमको देना पड़ेगा। अब गरीब आदमी कहाँ जाए, कहाँ रहे, कहाँ कमाए, कहाँ खाए? अगर किराए से रखने जाएगा तो 10,000 20,000 किराया, और 10,000 20,000 किराया बेचारा अनपढ़ आदमी धंधा ना कर पाए तो किराया कहाँ से भरेगा? नंबर 2, हर महीने हमको म्यूनसिपाल्टी का 1,500 रुपया 2,000 रुपया हमें निकालना पड़ता है। कभी कचरे के बहाने से दंड, कभी कप के बहाने से दंड, कभी चाय की थैलियों के बहाने से दंड, कभी 1,200-1,300 रुपये का डब्बा छोड़ के जाएंगे, उसका भरपाई करना। छोटी मोटी दुकान होगा, सोसाइटी का मेंटेनेंस भरना, और मेंटेनेंस कमाई ना होने के वजह से मेंटेनेंस नहीं भरेंगे, तो मैं आज की तारीख में हर रोज़ का 10 रुपया ब्याज, वो लोग पेनल्टी गिनते हैं, लेकिन मेरे लिए तो ब्याज हो गया 1,000 का, रोज़ का 10 रुपया, तो महीने 300 रुपया ब्याज हुआ। अब गिनिए, 1,250 रुपये का मेंटेनेंस आता है, तो रोज़ का 10 रुपया, तो महीने 300 रुपया मेरे लिए ब्याज हुआ। अगर 12 महीने तक मैं ब्याज ना भरूँ तो उसकी पेनल्टी, उसका ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज, ब्याज का ब्याज कहाँ से लाऊंगा? अभी मैंने कुछ मेरे पे मजबूरी आई कि मैं मेंटेनेंस ना भर पाया, तो सोसाइटी ने मेरे से 3 महीने का 3,000 रुपया ब्याज लिया। कितना? 3,000 रुपया मैंने ब्याज चुकाया है। और ग्राहक तो ये समझते कि बाप का माल, हराम का माल, उधार लो भागो, उधार लो मुंह छुपाओ, उधार लो रोड पलटो। ग्राहकों की भी वही हालत है, खा खा के छुप जाते हैं। अगर पैसा मांगेंगे जाएंगे क्या, भाग जाते हैं। वो हालत है ग्राहकों की भी। कई लोग तो पेटीएम निकल गया, तो पेटीएम में कैसे मैसेज डालेंगे किसी और पे, और ओके मैसेज ओके हो जाएगा, देखो चाचा ओके हो गया। अब चाचा तो अभी 100 रुपये का माल लिया, चाचा तो ओके देखा है, लेकिन पैसा आया कि नहीं आया वो नहीं देखा। कितने लोग ग्राहक तो ऐसे भी हुए
तो ये गरीब आदमी, अनपढ़ आदमी कहाँ कमाने जाए? यहाँ कोई सरकार की सहाय। आज मेरी 68 साल की उम्र है और अगस्त अगले 2 महीने में बैठने वाला है। तो ये बुजुर्ग आदमी या 25,000 रुपया 20,000 रुपया दुकान का किराया भरे, 20-25 चीज़ की तो आवक होती नहीं है दुकान में। तो ये किराया कहाँ से भरे, मेंटेनेंस कहाँ से भरे, लाइट बिल कहाँ से भरे, हर महीना किराया कहाँ से बढ़ाए? तो जहर ना खाए तो क्या खाए, अमृत खाए? कहाँ कमाने जाए हम लोग? हमारे हाथ पग नहीं चलते, हमारा शरीर काम नहीं करता है। मेरे पीछे ना तो कोई बेटे कमाने वाले, कहाँ जाऊँ कमाना, कहाँ जाऊँ खाएं? कोई रोड पे पड़ा रहूँ? ना मेरी कोई ज़मीन ना जगह है। अगर मेरा तो ठीक है, फिर भी मेरे हाथ पग कुदरत से सही सलामत ये बेकार है। लेकिन जिसका हाथ पग नहीं है, बेचारा चल नहीं पाता, किसी का लकवा हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी का कुछ हो गया, तो उसकी हालत पूछिए आप, तो कैसे ज़िंदगी निकाल रहा है? हम कहते हैं ना कि हमारी बेटियां मजबूर है, लेकिन मजबूर कब होती हैं? उसका घर चलाने के लिए पूरता पैसा नहीं होता है, उसकी आदमी की इज्जत रोड पे घुमानी पड़ती है। अपने शरीर की नीलामी करने वाली कहीं औरतें हैं बेचारी, मजबूरी से एक समाज के अंदर किसी के हाथ से भीख ना मांगना पड़े इसलिए अपना शरीर का नीलाम करती। कहीं बहन हो हमारी, कहीं माता हो, शर्म करिए। भारत देश के नेता लोगगण और सरकार को शर्म आनी चाहिए। कभी बांग्लादेशी के नाम से झोपड़पट्टी गिराना, कभी अवैध के नाम से झोपड़पट्टी गिराना, तो ये सारे गरीब हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ, हिंदुस्तान के अंदर रहा हुआ आदमी अवैध हो जाता है, तो हिंदुस्तान से बाहर कौन रहने देगा उनको? जब हिंदुस्तान का पैदाशी आदमी को अगर रहने की जगह नहीं मिलती है तो कहाँ जाएगा रहना? उसका सरकार फैसला करे। उसको कहीं तो स्थान दीजिए, कहीं तो उसको ठहराव दीजिए कि उसकी रात को उसकी बेटी को सुरक्षा लेके वो सो पाए, बेटी के लिए कोई चिंता ना हो। कहीं गरीब आज जहर खाने के लिए मजबूर हो गए हैं, कहीं गरीब आज 10-10 हज़ार रुपये उनका पगार है, 12 घंटे नौकरी करके 10,000 12,000 रुपये पगार। अब 10-12 हज़ार तो मकान का किराया हो गया है, 25-25 30-30 हज़ार रुपया दुकान का किराया हो गया है, और 25,000 तो दुकान में आवक नहीं है तो कहाँ से भरेगा? जो होगा वो बेच बेच के पूरा करेगा। जब बिल्कुल नंगा हो जाएगा तो पहनेगा क्या? अपने शरीर को ढाकेगा कहाँ? तो वो इज्जत को समाज में बचाएगा क्या? सोचिए समझिए। हमारे देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की जनता लूट रही है। सरकार हर चीज़ में तुमको पागल बना रही है। एक लाफा इधर मारेगी तो इधर देखोगे, तो दूसरा लाफा इधर जाएगा, तुम इधर देखोगे, तुमको कोई देखने का मौका नहीं दे रही है, तुमको कोई सोचने का मौका नहीं दे रही है कि आजकल की सरकार तुम्हें कोई रास्ते पे जाने का मौका नहीं दे रही है। हर रास्ते में तुमको गुमराह बनाया जा रहा है, हर रास्ते में। आज तक मेरा 68 साल हो गया है, किसी सरकार ने अवैध जमीन नहीं निकाली थी, लेकिन ये 2014 के बाद से सारी जमीन अवैध कहाँ से हो गई? हमने तो सोचा था कि पहले सारी गुजरात में ही हुआ, लेकिन गुजरात में पहले तो 10-20 साल से गुजरात में चला ये मामला, अवैध 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 सब भिखारी बना दिया है। लेकिन वो क्या निकाला? म्यूनसिपालिटी की अवैध। जो अगली सरकार ने मौका दिया था, जो जहाँ रहे वहाँ मकान, जो खेड़े उसकी ज़मीन, जो रहे उसका स्थान, और देवा किसी गरीब पे देवा होगा और कहाँ से ब्याज लिया होगा, किसी अमीर के पास पैसे लिए होंगे, तो गरीब के पास पैसा वापस नहीं लेगा। तो शासन का सारा कानून कहाँ गया? उस टाइम पे हमारे गरीब अवैध जमीन जहाँ देखी वहाँ रह गए, जहाँ जमीन खाली पड़ी थी वहाँ रहना चालू कर दिया। तो सरकार का एक आवाज़ था, एक सरकार की एक परंपरा थी, और सरकार ने हुक्म दिया था, वो हुक्म कहाँ भाग गया? वो हुक्म को क्यों नहीं उठा दिया सरकार हमारी? अगर विपक्ष को कहना चाहता हूँ मैं कि उस हुक्म को, तो हुक्म देने वाली कौन सी सरकार थी? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ। आज इंदिरा गांधी की राज में
और हमारी मैया तो ऊपर वालों को प्यारी हो गई है, लेकिन उसके शासन में चलने वालों को आवाज़ उठानी चाहिए कि नहीं कि हमारी सरकार ने आवाज़ दिया था गरीब जहाँ रहेगा वह उसका मकान होगा, जहाँ रहेगा उसका स्थान होगा, जहाँ खेलेगा उसकी ज़मीन होगी, जहाँ बसेगा वह उसका जंगल होगा, जागात होगा। और देवा किसी का भरा नहीं जाएगा। जो देवा बड़े पैसा मांगेगा, जो उसको मजबूर करेगा, उसको जेल भेगा किया जाएगा। तो कानून का दिया हुआ सारा कानून कहाँ गया? वो हक कहाँ गए? वो संविधान कहाँ गया? वो लोकतंत्र कहाँ गया? बस इतनी ही मैं बात करके पूरी करता हूँ। और हमारे ये वीडियो को जहाँ तक पहुँचाना चाहे वहाँ हमारे गरीबों को पहुँचाइए, और हमारे राजनेता सही हो तो इस गरीबों को सहारा देने की मदद कीजिए। संविधान को बचाइए, गरीब को बचाइए, देश को बचाइए। जय हिंद, जय संविधान।